बनाएंगे भाई? ओए हाँ, तुम गुंडागर्दी करने आए हो यहाँ पे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो लड़कियां बेवकूफ पना करती हैं, मतलब क्या ही मैं बोलूं, लड़कियों को कम से कम अपने अंदर इतनी समझ रखें कि हमें अपना पार्टनर कैसे चुनना है, हमारा होने वाला पति कैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तेज बहादुर की जैसे कहीं दो जिंदगियां बर्बाद हो और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी जवान लड़कियां हैं वो बर्बाद हो। ऐसा ना हो। लड़कियों जागरूक हो जाओ, वरना ऐसे ही जिंदगी भर तुम घर वाली बाहर वाली रखैल बन के, मैं ही क्या बोलूं और कुछ मुझे बोलना भी नहीं है, सब बन के यही रह जाओगी। उनकी पहली पत्नी का यही कहना है कि ये उससे शादी नहीं किए थे। आजकल की औरतों को हो क्या गया है, 4 दिन की चकाचौंध में अपनी हंसती खेलती जिंदगी खराब कर लेती हैं। मैं आज डगरिया डमरुआ के अंतर्गत ये गांव आता है जो सिकरारा थाना के अंतर्गत है। मेरी मौजूदगी आज देख सकते हैं आप, एक फ्रेम में एक महिला है जो कि कहते हैं ना पति पत्नी, और वो एक घर वाली एक बाहर वाली। तो जो यहाँ की, मैं जो डगरिया गांव में खड़ी हूँ तो उसके घर पे आज हम आए हैं। क्या नाम, तेज बहादुर गुप्ता के घर पे आए हैं। तो उन्होंने 2 शादी की हैं, एक घर वाली और एक बाहर वाली। क्या मामला है, क्या नाम? मनीषा नाम है, मनीषा सिंह जी। क्या मामला है आपका? मामला है मैम, हमारी जिससे शादी हुई है तेज बहादुर गुप्ता जी से, वो हमें रखना नहीं चाहते हैं। हम उनके घर पे रहना चाहते हैं। लव मैरिज किए थे क्या या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज थी हमारी। कहाँ से कब से शुरू हुआ ये मैटर? हमारे यहाँ प्रोग्राम करने गए थे, उसी माध्यम से हमें नंबर। कितने साल पहले? 4 साल पहले। अच्छा, 4 साल पहले आपके घर पे गए थे? हमारे घर पे गए थे। अच्छा, मतलब क्या कार्यक्रम वगैरह कुछ करते हैं? बिरहा गाते हैं। बिरहा गाते हैं जी। अच्छा, तो फिर कैसे शुरू हुआ मामला? फिर वहाँ पे गए थे, हमें नंबर देने लगे, वहाँ से हमें बातचीत हमसे होने लगी। 1 साल तक हमसे बातचीत हुई उनसे। उसके बाद ये हमसे शादी किए, मंदिर में जाके हमसे शादी किए, हमारे मांग में सिंदूर उंदूर डाला। ये हमसे कहे कि हम तुम्हें आज से हम अपने पत्नी तुम्हें स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद ये हमें वहां से लेके मुंबई चले गए। मुंबई में कितने दिन थे आप? 3 महीने इनके साथ मैं मुंबई में थी। उसके बाद वहां से किसी को इनके बहन वहाँ मुंबई में रहती थी। जब उन लोग को पता चल गया कि मुंबई में लेके आया है, फिर वहां से डर के मारे लेके मुझे मछली शहर में आए। मछली शहर में 3 महीना हमें रूम लेके रखे थे। उसके बाद यहाँ भी किसी को पता चल गया कि मछली शहर में लेके रखे हैं। फिर यहाँ से हमें लेके सतहरिया चले गए। सतहरिया में हमें 1 साल से रखे हैं। जो 1 साल में से सतहरिया में रखे थे, उस बीच 3 महीना जेल चले गए थे। अच्छा, 3 महीना। मामला क्या था? जेल क्यों गए थे? जेल एक लड़की थी, जो लड़की भगी थी, इनके मोबाइल पे फोन की थी। फिर 3 महीना जेल गए। जेल जब ये गए तो इनका बेल कराने के लिए ना इनका कोई रिश्तेदार गया, ना इनकी बीबी गई, ना इनका बच्चा गया। कैसे पता चला कि तेज बहादुर की ऑलरेडी एक बार शादी हो चुकी है? जब हमारी बच्ची पेट में थी तो फिर हमें इबॉर्शन के लिए टॉर्चर करने लगे कि आप इबॉर्शन करवा लीजिए। जब इनको बताए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर जब इनको पता चला कि तो हमें इबॉर्शन के लिए टॉर्चर करने लगे। तब मैं बोली कि मैं इबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, जब आप हमारे पति हो, ये हमारा पहला बच्चा है, जब हम जन्म देंगे इसको तब ये बताया कि तुम्हारा ये पहला बच्चा नहीं है, तुम्हारे 3 बच्चे पहले से हैं। 3 बच्चे? हाँ, ये बोले कि तुम्हारे 3 बच्चे पहले से हैं। फिर भी हम रहने के लिए उनके सर में बोले कि जैसे आप उनको देख रहे हैं वैसे हमें भी देखिए। अगर आप हमें घर नहीं ले जाना चाहते हैं तो हम कभी आपके घर पे जाने के लिए दावा नहीं करेंगे। फिर ये बोले कि चलो ठीक है, जैसे हम उनको रखे हैं वैसे हम तुमको भी रखेंगे। तो ये हमारे साथ कंटिन्यू, हम जहाँ भी जाते थे हमें साथ में लेके जाते थे। पत्नी के रूप में? पत्नी के रूप में जहाँ भी जाते थे हमें साथ में लेके जाते थे। जहाँ रूम लेते थे अपना आधार कार्ड, अपना फोटो हर जगह पति के रूप में देते थे। अच्छा। उसके बाद अभी भी आप सतहरिया में चलेंगी, पूरी सतहरिया आप घूम के पूछ लीजिए कि तेज बहादुर गुप्ता की ये कौन है, हर कोई बताएगा कि ये तेज बहादुर गुप्ता की ये पत्नी है। पूरा यहाँ से लेके जहाँ तक इनका रिलेशन है सबसे आप पूछ लेंगे कि तेज बहादुर पत्नी के कौन है, तो सब आपको बताएंगे कि तेज बहादुर गुप्ता की पत्नी है। तो आपके पास बच्चा भी है उनका? हमारा एक बच्ची है उनका। हाँ, तो कैसे मतलब कितने साल की है बच्ची? हमारी बच्ची 2.5 साल की है। 2.5 साल। अच्छा, आपने बताया कि आपको 15 दिन पहले आप फिर से प्रेग्नेंट हुई थी? 15 दिन पहले हम 1-1.5 महीने का हमारा प्रेगनेंसी था। इनको जब हम बताए तो ये हमसे बोले कि एक ही बच्ची है, उसका देखभाल, उसका भविष्य देखिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए,
अब हमें बच्चे की जरूरत नहीं है। हमें बहका फुसला के हमें इबोशन की गोली दी है। जब हम इबोशन की गोली खाए, जिस दिन हम दवा खाए उसी दिन हमें शाम को रूम छोड़ के चले गए। उसके बाद हम इनके पास फोन करने लगे कि हमारा तबीयत खराब है, आप कहाँ पे हैं? फिर ये बोले कि हम आए हैं बारात में, हम सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमारा इबोशन क्लियर नहीं हुआ, हमें हमारी तबीयत खराब होने लगी, हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 3 दिन हमारा इलाज हुआ, जो अभी तक हमें इंजेक्शन लग रहा है दोनों तरफ, दोनों टाइम से अबॉर्शन हुआ है। अबॉर्शन हुआ। फिर उसके बाद इनको मैं कॉल करने लगी तो हमारे पास मैसेज करते हैं कि अभी हम थोड़ी देर में आपके पास फोन करते हैं, अभी हमारे पास सब हैं। कितनी तारीख की बात है ये? कितनी तारीख को छोड़कर आपको आए थे? वो हमें 30 तारीख को छोड़ कर आए थे। 30 नवंबर को। 30 नवंबर को। आज 7 दिसंबर है। हाँ, तो अभी आप प्रशासन तक ये बात लेकर गई? अपनी हम एप्लीकेशन वगैरह दी? हर जगह एप्लीकेशन दिए, हर जगह प्रशासन के पास गए। सारे प्रशासन हर कोई बोल रहा है कि अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा है तो तुम आके जाके उसके घर पे रहो। तो प्रशासन ने कहा था? आपने देखा अभी प्रशासन आई भी थी? प्रशासन आई भी थी। क्या बात था? मतलब क्या कह कर गए प्रशासन? प्रशासन क्या कह के गए कि ये उनकी बीबी है भाई, वो रहेगी। हाँ। अगर कोई शक होता है तो बच्ची का डीएनए करवा लीजिए। तो बच्चा इन्हीं का है? बच्चा इन्हीं का है, इन्हें अच्छी तरह से पता है बच्चा। अभी हमने सुना कि आपकी एक बार शादी हो चुकी है, आप पहले से हाँ। कितने दिन थी अपने पति के साथ जब शादी हुई थी आपकी? उसके यहाँ हम नहीं थे, उसके यहाँ 4-5 दिन थे। 4-5 दिन के बाद यहीं आ गई? तब जब हाँ, वही शादी से आए थे, जब से इनसे संपर्क हुआ, जब वहाँ हमारा गौना पड़ा, वहाँ जाने के लिए हमें सब बोलने लगे। फिर हम इनसे बताए कि घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी जहाँ हुई है तुम वहाँ जाओ। तब ये मुझे बोले कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे। तेज बहादुर ने कहा? तेज बहादुर ने कहा कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे आपके लिए। और उसको अब क्यों नहीं रख रहे हैं फिर? अब वो रखना चाहते हैं, वो रखना भी चाहते हैं, वो बात भी करना चाहते हैं। वो घर पर आए थे जिस दिन, उस रात वो मेरे पास से बात किए, उनकी मोबाइल छीनी गई, उनका मोबाइल छीन के बंद कर दिया गया। अभी भी वो सुबह तक घर पर थे, वो हमें आने से पहले उनको भगा दिया गया। तो देखा आपने, एक मतलब जो तेज बहादुर जैसे लोग हैं इस दुनिया में, शायद ये समाज के लिए एक धब्बा है। क्योंकि एक घर वाली और बाहर वाली, एक तो तुम्हारी एज हो गई है तेज बहादुर, उनकी एज है 45 साल। इनको समझ में नहीं आया कि मैं किसी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद करूं, जो कि तेज बहादुर को खुद 3 बेटियां हैं और उनकी पहली पत्नी का आरोप है कि सारी जमीन जायदाद उसने बेच दी है। लेकिन अभी तक उनकी 3 बेटियां, तीनों बेटियां शादी करने लायक हैं। अब देखना यह है कि तेज बहादुर अपनी लड़कियों की शादी कैसे करता है। तो चलिए उनकी पहली पत्नी से भी हम बात करेंगे, उनका भी बहुत बड़ा बड़ा आरोप है, वो क्या कहना चाहती हैं जितना भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? रीता। रीता, चलिए आप बताइए क्या दिक्कत है आज उनकी, आपके पति के जो दूसरी पत्नी है वो यहाँ आई है, वो दावा कर रही है कि वो उनकी दूसरी पत्नी है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? कैसे दावा करी है? ऐसे जबरदस्ती ऐसे हो सकत। अच्छा, जब आवत रहीन, मतलब जब आपके हस्बैंड आवत रहे, तेज बहादुर यहाँ आवत रहें, तो आपके कबो शक नहीं हुआ कि उनकर कहूँ बाहर चक्कर चला था? मतलब कि चक्कर उक्कर नहीं, मतलब वो लेडीज लेके गावत बजावत थी। अच्छा। हाँ। तो आप सोचिन गाय बजाए वाली है? एक थोड़ी क्यों जानता कि ये पाछे पड़ गई भाई, हाथ गोड़ धोई की। जब कब पता चला ये सब बात? कब पता चला आपको? जब हम सबे जाने लगे जो है, ये पूरा स्टैम्प पेपर ऊपर बन के रहा, वही हम सब विश्वास करी है। स्टाम्प पेपर कितना भी न बना रहा, मतलब ये साइन करे रही दौलती मंदिर जाए के कि हमसे तो उसी मतलब नहीं ने, और वो साइन करे हमसे तो उसी मतलब नहीं बा, ये साइन हुआ रहा। ते जबरदस्ती पाछे पड़त है। हाँ, जबरदस्ती पाछे पड़त है। मतलब जबरदस्ती यहाँ रहे ना देबू नहीं। अगर मान ला उनकर एक की बिटिया बात, जैसे आपो के 3 थे बच्चा हैं, 2 बिटिया 1 बेटा है ना आपके, मतलब पहली पत्नी से। तेज बहादुर को पहली पत्नी से 2 बेटियां और बेटियां शादी करने लायक है, और दूसरी पत्नी को भी 1 बच्चा है। तो अगर दूसरी पत्नी के बच्चा जो है, बिटिया है, वो अगर डीएनए टेस्ट हो जाए, अगर पता चल जाए कि यही घर एक बच्चा है, तब आप क्या करेंगे? तब रह देही कि न रह देही? तब सोचा जाए करे बीच में ना। अच्छा, आप बतावत रहीन कैमरा ऑफ कैमरा से, ये बतावत रहीन कि हमरे के यहाँ के जितनी भैंस रहीन, बकरी रहीन, कुल बेचवाए दी। सब कुछ बेच डाले ने, नहीं निकलाते बेचन भाई। पूरा न्यूज़ का ही बनवाता है, वीडियो बनावत है। कौन है आप? हम के घर के ही हैं। क्या नाम है? न्यूज़ की क्या बना नाम रहे है हो? आपका? ना आप न्यूज़ बंद करो। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? बंद करो। नाम क्या है आपकी?
नाम क्या है? नाम कौन है? कौन है? आप कौन है? चल, शकील का लड़का है। अरे हो गया, ये लोग पत्रकार है, इनका काम है। शादी ब्याह ना हो, बात बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़ाना है मैडम, पहले सुने पूछना इनके लगे हम। अरे ठीक है, हम ले रहे हैं। हम लड़ने झगड़ने यहाँ नहीं आए हैं। आप कौन है? हमारे भाई रहे तेज बहादुर आपके भाई हैं? हाँ, ये रही नहीं है। जब उनके पीछे पड़ी, इनका कहे बहनी तू ओकर संग छोड़ दे, ओकरे सियान लड़के हैं। ये कहे ऊ नदी गड़ते जाइए हमार के यहाँ, और हम का करे ओकरे संगे जाये, हमार घर दुआर में। ये कहे है। तब ओकरे बाद कुछ दिन के बाद अब उपरंत भवा है। आपने कहा था अब हमारे मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं करो, शांत रहो। तुम चुप रहो, शांत रहो। 112 लगा। नहीं हो रहा है। जैसे हम साफ साफ बताते भैया तू वीडियो बनवा चाहे जवान बनवा, हम झगड़ा नहीं करत है, हम साफ साफ बात बतावत है। यही कहे रही ठीक बा, मान लेते। सुने पहले हमारी बात, ठीक बा, पहले चुप रहिए। उन कहा था जो इनकर 2.5 साल की बच्ची है, वो तेज बहादुर के बच्चा है। चाहे जवान कहा है, अगर उनका चाहे उनका हम सब संगे तो बाटी नहीं आई। दीदी अगर उनका लड़का होता है तो घर वाले बराइए करते नहीं के केकर घरे वाले? इनके घर वाले उन्होंने आए रहे गो रिकॉर्डिंग रखे है। मायके हाँ, एक ससुरे वाले आ रहे गाड़ी भर के, मम्मी की रिकॉर्डिंग रखे है, सब कुछ रखे है। बताओ इतना इनका सबूत लेबू ये भाई बार बार झूठ बोला थी। जब इनका रिकॉर्डिंग नहीं जानू इनके चलतन यह जामुन रही जामुन कहाँ कटवाई दिन का बेचवाई दी, बेच के इनके चलतन कुल रुपया गई, कुल बिचाई जवा। क्या कह रही है? क्या कह रही है? वह लाइन सफेदा रहा इन्हीं चलतन बिचान ओ नदी गाड़ू चाहे जहाँ ना आए हो रुपया, छेड़ बिचान, भैंस बिचान, गाय बिचान, इनके खेत गोड़े गहना बिचाई गए। कहाँ गवा कुछ नहीं छोड़े, हमें दिए ना बेच के। अगर हमें बेच के दिए तो उसका भी हमें प्रूफ देना कि ये तुम्हारे नाम से बेचे हैं। अगर हमारे अकाउंट में भेजे हैं, अगर हमारे अकाउंट में क्या मालूम जो तेज सुने तेज बहादुर जो दूध रख सकता थी सर्किल लई आवास ए फुआ हमार बतिये सुना जो ना बतावा थे दावा के साथ बोला थे तेज बहादुर जी के कि मतलब दुई बिया के मान ला तीसरो बिया करे हो तब का करबू। अरे उनका काम तो हर अरे तो उन कैसन बाप है, दुई जवान लड़की अपन कैसे छोड़ दे हैं? वही बैग का करबू। अब जो घर देख लीजिए तेज बहादुर का घर देख लीजिए कैसा घर है, ये भी नहीं कि बहुत बड़े घर का है। ऐसे लोगों को समाज में नहीं, उन लोगों को सिर्फ थाने और जेल के अंदर इन लोगों की सजा होनी चाहिए। दो जिंदगियां बर्बाद तो कर ही रहा है, एक पत्नी दूसरी पत्नी, उसके बाद 3 बेटियां हैं क्योंकि दूसरी पत्नी से पहला बच्चा है, पहली पत्नी से 2 बेटियां, वो भी बड़ी बड़ी शादी करने लायक। क्या कह रहे हैं? क्या बाबा सियान लड़किया तब नहीं कहे बहनी होकर संग छोड़। हम कह रहे पूछे कह रहे अब कहाँ जाएंगे? अभी नहीं, अब तू वो जाना, हम नहीं जानते जब लेके आई यही ओका बदे। आप क्या चाहती हैं यहाँ पर, मतलब क्या चाहती हैं? हम तेज बहादुर को साथ रखना चाहती हैं? हम उनके साथ में रहना चाहते हैं। जिस हिसाब से वो हमें रखे थे उस हिसाब से हमें रखें। जो मोबाइल बंद किए हैं वो मोबाइल चालू करें, बात करें। जिस हिसाब और शाम को जिस वहाँ से जब निकले साथ क्या कह रही है बताइए आप। जिस हिसाब से हमें रखे थे, अगर वो हमें अगर घर पे कभी नहीं लाना चाहते थे तो अच्छा, अगर मान लीजिए आपको तेज बहादुर रखने के लिए तैयार हो जाते, आप यहाँ नहीं आएंगी? अगर वो सामने से आके बात करें, हाँ हम रखने के लिए बोला नहीं जो पूछ रहे हैं, हाँ अगर वो रखने के लिए तैयार है तो हम नहीं आएंगे। तो अगर वो कह देते हैं मान लीजिए यहाँ का प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको, तब नहीं, अगर कमाएंगी खाएंगी वही सफारियों में रहेंगी दोनों में। आप क्या चाहती हैं? आप पहली पत्नी, आपकी भी ज्यादा रजा कैसे रही, क्या चाहती हैं? कैसे रही शादी नहीं रहने देंगे। कैसे रही शादी ब्याह करे हैं? बतावा पहले कि हमारे लड़के खर्चा दे, हमारे लड़के खर्चा दे, हमारा आदमी बैठे को होगी बाबा गरन सिकरारा थाना पे यहाँ मार खाए पूरा मुहे कैंसल होगी बाबा। के मारे बा मतलब मेरे आदमी मुहे में घाव बन के रहा, जाना मुहे में इनके घाव बन के रहा, तब भी जो ना आई मुहे में इनके घाव बन के रहा। इनका हम कौन मोथा रहा दे जो कैंसर वाली बात बता रहे हैं सब झूठ है। अभी भी हम चल के मछली शहर जिस जगह उनको लाके दवा कराए थे
उस जगह चल के हम आपको पूछवाते हैं कि वहाँ पर भी मेरा साइन हुआ है, वहाँ पर भी हमारा साइन हुआ है। इनको हम दवा को लेके आए थे। चलिए देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, अब क्या ही कहा जाए, क्या ही कहा जा सकता है। तो देख लीजिए यहाँ के लोगों की, नहीं जो पंचायत कह रहे हैं नमन का, देखिए यहाँ के लोगों का मतलब कहते हैं ना लड़कियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो लड़कियां बेवकूफ पना करती हैं, मतलब क्या ही मैं बोलूं लड़कियों को, कम से कम अपने अंदर इतनी समझ रखें कि हमें अपना पार्टनर कैसे चुनना है, हमारा होने वाला पति कैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तेज बहादुर की जैसे कहीं दो जिंदगियां बर्बाद हो और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी जवान लड़कियां हैं वो बर्बाद हो। ऐसा ना हो, लड़कियों जागरूक हो जाओ, वरना ऐसे ही जिंदगी भर तुम घर वाली बाहर वाली रखैल बन के, मैं ही क्या बोलूं और कुछ मुझे बोलना भी नहीं है, सब बन के यही रह जाओगी। उनकी पहली पत्नी का यही कहना है कि ये उससे शादी नहीं किए थे, मनीषा से। बाकी क्या है ये डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, या तो फिर जब तेज बहादुर आएंगे तभी पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।